सऊदी अरब में जो सहरा की रेत है ये कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल नहीं हो सकती बड़ी बिल्डिंगों के, लिहाजा सऊदी अरब में हमेशा दरिया की रेत हासिल की जाती है। सऊदी अरब ने सन 2023 में ऑस्ट्रेलिया से $1,40,000 की रेत मंगवाई। उसकी वजह यह है कि जो सऊदी अरब की सहराओं की रेत है ये हज़ारों और लाखों साल में तेज़ हवा से लग के ये एक बिल्कुल गोल शक्ल के दाने बन गए हैं और बड़े मुलायम हैं। ये पाकिस्तान की रेत की तरह खुरदरी नहीं है। सऊदी अरब के सहराओं की रेत बहुत ही मुलायम और इंतहाई छोटी छोटी गोलियों पर मुश्तमिल होती है, ये खुरदरी नहीं होती। लिहाजा सऊदी अरब में जो बिल्डिंगें वगैरह बनती हैं उसके लिए वो रिवर बेड से रेत उठाते हैं, दरिया की रेत उठाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि वहाँ दरिया कहाँ से आ गए। नाज़रीन, पाकिस्तानियों की 99% मालूमात सऊदी अरब के बारे में गलत हैं। ये मुझे सऊदी अरब में आकर मालूम हुआ कि सऊदी अरब के बारे में जो पाकिस्तानियों की मालूमात हैं वो बिल्कुल गलत हैं। सऊदी अरब में दरिया भी हैं, सऊदी अरब में सरसब्ज़ इलाके भी हैं पंजाब की तरह, सऊदी अरब में तबूक में बर्फ़बारी भी होती है, जबकि पाकिस्तान में लोग समझते हैं शायद वो कोई डेज़र्ट ही है। सिर्फ ऐसा नहीं है, सऊदी अरब में हर तरह के इलाके हैं, हर तरह के मौसम हैं। आप तबूक में जाके देखें, वहाँ बर्फ़बारी होती है। नाज़रीन, ये जो सऊदी अरब की रेत है ये बड़ी मुलायम और गोल है, ये सीमेंट की बॉन्डिंग के लिए मुनासिब नहीं है। ये मज़बूती से सीमेंट को नहीं पकड़ती, लिहाजा छोटे छोटे मकानों में तो ये चल जाती है, मगर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनके लिए दरिया की रेत ही लानी पड़ती है। नाज़रीन, सऊदी अरब में हज़ारों लाखों साल से जो तेज़ हवाएं चलती हैं ये रेत के टेलों को भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती हैं। ये इस तेज़ हवाओं के उथल पुथल की वजह से, हज़ारों लाखों साल से ये जो उथल पुथल हुआ है, इसकी वजह से रेत के ज़रात बिल्कुल गोल हो गए हैं और छोटे छोटे हो गए हैं और बिल्कुल मुलायम हो गए हैं सऊदी अरब के डेज़र्ट की रेत के। लिहाजा सऊदी अरब के डेज़र्ट की जो रेत है ये कंस्ट्रक्शन के इस्तेमाल के लिए मौजू नहीं है। सऊदी अरब में जो मेगा प्रोजेक्ट्स है उनके लिए 2023 में सऊदी अरब ने $1,40,000 की रेत ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई।